We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। In this program, we stress that connection with God is the key to a very happy and successful life. इस प्रोग्राम में हम इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर के साथ का जो हमारा संबंध है वही तो हमारे जीवन में खुश और सफल रहने का राज है। I know all our viewers, I'll say most of our viewers believe in God. मैं जानता हूं कि हमारे ज्यादातर दर्शक जो हैं परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। But if you're someone who do not still accept God or believe in God, लेकिन अगर आप ऐसे हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, definitely He will give you the grace to know Him, to understand Him. तो निश्चय परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेंगे कि आप उसे जाने और उसे अच्छे से समझ ले। I told you that connecting with God is very important. मैंने आपसे कहा है कि परमेश्वर के साथ का हमारा संपर्क बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, Because the reality of life is so very important. In the same way, God whom we believe in is also a reality we need to realize as very, very important. क्योंकि जीवन की वास्तविकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह से परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो वास्तविक है, इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। The reality of God is revealed in so many ways. परमेश्वर की वास्तविकता बहुत सी जरिए से निश्चय प्रकट की गई है। And one definite way that you and I have access to on a daily basis, everyday basis, is through the Holy Bible. और एक जरिया है जिसके द्वारा हम प्रतिदिन परमेश्वर तक अपनी पहुंच रख सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं, और वो तरीका है कि पवित्र बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर को जानते चले जाएं। Did you read your Bible today? क्या आज आपने अपनी बाइबल पढ़ी है? If you think that's an irrelevant question, अगर आप ये सोचते हैं कि ये तो व्यवहारिक सवाल नहीं है, that's okay. तो कोई बात नहीं, आप ऐसे सोचते हैं। But I will ask you, for those people who really believe in the Bible, did you read your Bible today? लेकिन मैं उन लोगों से पूछता हूं जो सच में अपनी बाइबल पर विश्वास करते हैं, क्या आपने आज अपनी बाइबल पढ़ी है? Why I ask this question is because when you read the Bible, I say God talks to us. God communicates to us. He reveals His desire, His will for our life. मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि जब हम अपनी बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, हम पर कई बातें प्रकट करते हैं, हमसे परमेश्वर निश्चित संपर्क करते हैं। This program is not a big theology program. ये प्रोग्राम तो कोई बहुत बड़ी थियोलॉजी का प्रोग्राम नहीं है। Yes, we deal with God and the Bible and what the Bible says. हाँ, निश्चय ही हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और बाइबल जो कहती है उन सारी बातों को हम मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। Yet at the same time we deal with our feelings, our emotions and our struggles that we go through in everyday life. हम तो फिर भी प्रतिदिन अपने जीवन में, अपने महसूसीकरण में और दूसरी बातों में ऐसे बहुत सी मुश्किलों में से होकर जाते हैं। God created us that way. परमेश्वर ने ही हमें इस तरह से बनाया है। You have emotions. आपकी भावनाएं हैं, You have feelings. आप में महसूसीकरण हैं, You have thoughts. आप में विचार हैं। All these are blessings that we have, that we enjoy, because Bible says we are created in God's image. ये सारी आशीषें हैं जिसका हमें आनंद उठाना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। God has emotions and feelings. परमेश्वर में भावनाएं और महसूसीकरण भी हैं। God has thoughts. परमेश्वर में विचार हैं। He's thinking about us. वो हमारे बारे में सोचते हैं। And we also can think, we also have emotions, we have feelings, we have ideas. हम भी सोच सकते हैं, हम में भावनाएं हैं, हम में महसूसीकरण है और हम में विचार भी हैं। Therefore, what I'm saying is, very, very practical life lessons are taught in this program. और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्रोग्राम में हम बहुत ही व्यवहारिक जीवन के पाठ आपको सिखाते हैं। Of course, from God's word. अवश्य ही ये तो परमेश्वर के वचन से ही हम आपको सिखाते हैं। And I want to say again that God's word is a very practical book. और मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन तो बहुत ही व्यवहारिक ऐसी किताब है। And last program, we spoke about our love for the world and the resultant of our love for the world and having enmity with God. पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हम संसार से अगर प्रेम रखते हैं और उसको ज्यादा प्रिय जानते हैं तो परमेश्वर से हम बैर रखते हैं। And when that struggle happens and when we choose the world, we end up having a very unhappy life. और जब इस तरह की कश्मकश में हम पड़ते हैं और हम अगर संसार को चुनते हैं तो हम इस जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। But the truth is,
God does not want us to live like that. लेकिन सच्चाई तो ये है कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम इस तरह का जीवन जिएं। He wants you to be happy. वो चाहते हैं कि आप खुश हो जाएं। He wants you to include Him in your life. वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को जोड़ दें। He wants you to plan with Him. वो चाहते हैं कि आप उसके साथ मिलकर योजना बनाएं। Suppose you are asking, I don't understand what you're talking about. I can't see Him. How can I plan with Him? How can I include Him? शायद आप कहेंगे मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ, जब मैं उसे देख ही नहीं पाता तो उसके साथ कैसे योजना बनाऊं, कैसे मैं सारी बातों में उसे जोड़ूं। And I tell you, even though you have not seen Him, I told you, you can experience Him through His Word. और मैं आपको बताता हूँ, हालांकि आपने उसे नहीं देखा है, लेकिन फिर भी उसके वचन के द्वारा आप उसका अनुभव कर सकते हैं। When I say you plan your life with Him or through Him or by Him, I say plan your life by the Word of God or through the Word of God by applying the principles of the Word of God. और जब मैं ये कहता हूँ कि उसके साथ में आप योजना बनाएं, तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन में योजना बनाएं। That's what I meant, plan your life with God. और यही तो मेरा अर्थ है जब मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के साथ अपने जीवन की योजना बनाएं, यही इसका अर्थ है। God wants us to do that, friends. और परमेश्वर यही तो चाहते हैं कि हम इस तरह से करते जाएं। James is emphasizing that so much in his epistle. याकूब अपनी पत्री में इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। In the 4th chapter, verses 13 to 17, which we want to spend some time on that section today. अध्याय 4 वचन 13 से वचन 17 तक आज हम इस बात पर गौर करने वाले हैं। Let me read it for you, and I want you to pay a very, very careful attention to what is read. आइए इसे पढ़ते हैं और निश्चय आप इसे बहुत ही गौर से सुनिए। Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 13 से 17 तक आइए हम पढ़ते हैं। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। इस तरह ये कहता है। James here is talking about a lifestyle that is run without considering God. यहाँ पर याकूब ऐसे जीवन शैली के बारे में बता रहा है कि जो परमेश्वर पर ध्यान दिए बिना ही अपने जीवन में हम करते चले जाते हैं। He says, you plan something, I will go there, I will go to this city, I will go to that town, and I will do business, and I will come back. What he meant is, hey, you're planning so much through your strength, but you do not consider what may happen to you tomorrow. You do not know what is going to happen tomorrow. याकूब यहाँ पर ये कहता है कि तुम जो ये कहते हो कि हम उस नगर में जाएंगे और वहाँ पर काम करेंगे और पैसा कमाएंगे, लेकिन उसका ये कहना है कि सुनो, तुम ये नहीं जानते हो कि कल तुम्हारे साथ में क्या होगा। When we say, I can do all things, it is sinful in the sight of God. जब हम कहते हैं कि मैं अपनी शक्ति में सब कुछ कर सकता हूं, तो ये तो परमेश्वर की दृष्टि में निश्चय ही पाप होगा। In the book of Proverbs chapter 3 verses 5 to 7 we read, King Solomon advises all of us, the wisest man who ever lived on this earth says these words. देखिए, नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 से 7 में इस पृथ्वी पर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यानी राजा सुलेमान हमें इस तरह से सलाह देता है। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your paths straight. Do not be wise in your eyes.
Fear the Lord and shun evil. तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। इस तरह से ये सलाह देता है। We sometimes plan our life without considering God. हम कई बार परमेश्वर के बारे में सोचे बिना ही अपने जीवन की योजना बनाते हैं। We don't realize the role of God in our life. हम अपने जीवन में परमेश्वर की भूमिका के बारे में नहीं समझते हैं। We do not realize the uncertainties of our life. हम अपने जीवन की अनिश्चितता के बारे में निश्चय ही सचेत नहीं होते हैं। Very often we plan and brag about our accomplishments. कई बार हम योजना बनाते हैं और अपनी उपलब्धि के बारे में घमंड करते हैं। Oh, I have a great job in this world. और इस संसार में मेरे पास अच्छी नौकरी है I am well paid. और मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी है। Oh, I have all this wealth acquired for me. मैंने अपने लिए इतना सारा धन जमा करके रखा है। For 10 generations they can eat, and without working. 10 पीढ़ी तक कोई भी काम किए बिना मेरी पीढ़ी खा सकती है। If you are thinking like that, that you have accomplished all that, James says, oh, you are not a wise man. और अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि आपने सब कुछ उपलब्धि पाली है, तो याकूब ये कहता है कि सुनिए, आप बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। What is it that a life when it is planned without considering God? परमेश्वर से संपर्क किए बिना या परमेश्वर से सलाह लिए बिना अगर हम अपना जीवन जीते हैं, तो इस जीवन का क्या लाभ, इस जीवन में हम क्या उपलब्धि पाएंगे? Again, I want to read the 13th verse in the 4th chapter. चौथे अध्याय के 13 वचन को मैं यहाँ पर फिर से पढ़ना चाहता हूँ। It talks about a life that is planned without considering God. परमेश्वर के बारे में सोचे बिना जीवन की योजना के बारे में ये बताता है। Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, यानी हम वहाँ पर जाकर बहुत सा काम करेंगे। This does not mean God does not want us to plan our life. इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम अपने जीवन में किसी बात की योजना बनाएं। Many times people feel like that, no, I should not plan my life. In faith, I should blindly jump into the well or river or whatever. बहुत से लोग कहते हैं, नहीं, मुझे मेरे जीवन के बारे में कोई योजना बनानी नहीं है, बस मैं आंखें बंद करके विश्वास करके कुएं में कूद जाऊंगा या नदी में कूद जाऊंगा। इस तरह से I want to tell you, God does not want you to do that. मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ऐसा करें। There are many other verses that talks about planning. बहुत से ऐसे वचन हैं जो योजना बनाने के बारे में बताते In हैं। the Gospel, Luke chapter 14 verses 28 to 32, we read like this. लूका अध्याय 14 वचन 28 से वचन 32 तक हम इस तरह से पढ़ते हैं। He says, suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you, saying, this person began to build and wasn't able to finish. तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़ ले कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा न हो कि जब तू नींव डाल ले पर तैयार न कर सके, तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। यानी यहाँ पर ये कहता है कि अगर किसी को अपना घर बनाना या गढ़ बनाना है, तो उसके बारे में पहले से योजना बनाकर खर्च जोड़ लेता है। So understand that planning is something Bible recommends. तो समझ लीजिए, योजना तो ऐसी बात है जिसके बारे में बाइबल हमें यहाँ पर सलाह देती है। I'm sure you all have to sit and plan your life. मैं जानता हूँ कि आप सबको बैठकर जीवन की योजना बनानी पड़ती है। And what James is suggesting here, you plan, but have God in it. याकूब यहाँ पर सलाह दे रहा है कि तुम योजना बनाओ, लेकिन अपनी योजना में निश्चय ही परमेश्वर को जोड़ लो। And when you have God in it, definitely your plans will be successful. और जब परमेश्वर को आप उसमें जोड़ेंगे, तो निश्चय आपकी सारी योजनाएं सफल हो जाएंगी। You will flourish, there is no doubt about that. आप संपन्न होंगे, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। Because the God of the universe is with you and for you. क्योंकि संसार के सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके साथ हैं और आपके लिए हैं। So again, I want to begin, by saying, Bible is not against planning our life. यहाँ पर मैं शुरू में आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि बाइबल हमारे जीवन में योजना बनाने के विरुद्ध में नहीं। But considering things that are important is so very crucial as we move on in life. और जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान देना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। I plan my life. मैं अपने जीवन की योजना बनाता हूँ। I know what I have to do in the month of March. मैं जानता हूँ कि मुझे मार्च महीने में क्या
क्या करना है। In the month of April, we have a calendar, marked. Okay, these are the things that has to happen. अप्रैल महीने में हमने कैलेंडर पर मार्क किया है कि हाँ ये काम हमें कर लेने चाहिए। And we plan our travel, we book tickets. और हम अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं, हम टिकट्स भी बुक कर लेते हैं। We arrange and plan for marriages. हम विवाह के लिए प्लान करते हैं और सब अरेंज करते हैं। We plan for higher education. हम ज्यादा पढ़ाई की योजना बनाते हैं। We may plan to buy a place. शायद कुछ जमीन खरीदने की योजना बनाएं। We may plan to buy a home or start a company. घर बनाने की या फिर कंपनी शुरू करने की हम योजना बनाते हैं। Or so many things you can plan about, dear friends. प्यारे दोस्तों, आप बहुत सी बातों की योजना बना सकते हैं। What James is warning in all this planning is, if you have what we call a self-sufficient attitude, that is where we run into problem. यहाँ पर याकूब हमें ये बता रहा है कि जब हम योजना बनाते हैं और खुद में ही पर्याप्त हैं ऐसे सोचते हैं, तो यहीं पर सबसे बड़ी समस्या आती है, हम स्वार्थी होते हैं। Because we need help. क्योंकि हमें सहायता की जरूरत होती है। Help from whom? किससे सहायता? Help from the God who made us. परमेश्वर जिसने हमें बनाया उसकी सहायता, Who is concerned about us. जो हमारी परवाह करता है। So his point is, ask him, include him and include his plans from his word. तो वो कहता है कि उससे मांगो, उससे जोड़ो और इस वचन में उसकी जो योजना है उसके अनुसार करते जाओ। And one of the reasons he gives that we should not plan about our life without considering God. परमेश्वर की सलाह लिए बिना अपने जीवन में योजना नहीं बनाए, इसके लिए वो मुख्य कारण यहाँ पर एक बताता है। He talks about the uncertainty of our life. वो हमारे जीवन की अनिश्चितता के बारे में यहाँ पर हमें बताता है। In the 14th verse of the 4th chapter, चौथे अध्याय के 14वें वचन में हम देखते हैं, listen to this very, very carefully. इसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. So, when we plan, it can really, really affect, because we really do not know when our life will end. और ये नहीं जानते कि क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। मतलब हाँ, ये सच में प्रभाव डालता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारा जीवन कब खत्म हो जाएगा। And God who is watching from above will watch. This fellow is planning for now it is 2023 and he is planning for 2123. 2223, and he thinks he can accomplish this without my help. परमेश्वर देखे इस तरह से इस व्यक्ति को देखकर कहेंगे कि ये तो अभी 2023 में है, लेकिन ये योजना बना रहा है 2123 की या 2223 की, और ये व्यक्ति इस तरह से सोच रहा है कि मेरी सहायता के बिना या मेरे मार्गदर्शन के बिना ये व्यक्ति इन सारी बातों को हासिल कर लेगा। What is this our life is about? देखिए हमारा जीवन किस बारे में है। James is saying it's so short. याकूब यहाँ पर कहता है कि हमारा जीवन बहुत ही थोड़े समय का है। In the book of 1 Peter chapter 1 verse 24 we read like this, for all people are like grass and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall. पहला पत्रस 1:24 में यहाँ पर पत्रस कहता है, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। इस तरह से पत्रस बताता है। Do you want to know how short our life is? क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारा जीवन सच में कितना छोटा है? Friends, I know of very, very close people who have died in a very, very unexpected manner. दोस्तों, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे करीबी लोग थे और बिल्कुल अनपेक्षित रीति से उनकी मृत्यु हो गई। At a very young age. यानी बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। We do not know when our life will end. हम नहीं जानते हमारा जीवन कब खत्म होगा। It is such a short life. ये केवल थोड़े समय का है। And Psalm 90, let me read a few verses from there. There are so many other verses that talk about our brevity of life, but these verses are so very important. If you turn your Bibles to Psalm 90 verses 3, 5 and 6 and 9 and 10, let me read it continuously. First let me read the third verse. भजन संहिता 90 हमारे जीवन की अनिश्चितता के बारे में बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है। भजन संहिता 90 वचन 3, 5 यहाँ पर हम आगे देखेंगे, और पहले मैं आइए भजन संहिता 90 वचन 3 यहाँ पर पढ़ता हूँ। You turn people back to dust, saying, return to dust, you mortals.
yet you sweep people away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. In the morning it springs up new, but by evening it's dry and withered. All our days pass away under the wrath. We finish our years with a moan. Let me read the 10th verse. Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. तू मनुष्य को लौटा कर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ। तू मनुष्य को धारा के समान बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाले घास के समान होते हैं, वो भोर को फूलती और बढ़ती और सांझ तक कट कर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तो क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। वचन 10, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं। Friends, I don't want to simply drag these things, but just say one thing. What James is emphasizing here is this. Hey, consider God. Do you have a place for God in your life? देखिए, इन बातों को मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन याकूब ये कह रहा है कि परमेश्वर पर गौर करो। परमेश्वर की बातों पर क्या आप गौर करते हैं? When you do something, think about it. Is this something God wants me to do? जब आप कुछ करते हैं तो इसके बारे में सोचिए, क्या ये ऐसा कुछ है जिसके बारे में परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इसे करूं? You know, James's solution to this is, in the 15th verse he says in the 4th chapter, instead you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this and that. याकूब 4:15 में याकूब कहता है, इससे विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। इस तरह से याकूब हमें यहाँ पर सलाह देता है। And it doesn't mean simply, verbally stating that if it is the Lord's will and if I live, I will do this. That's not what he meant. देखिए, ये इस तरह से कहते नहीं जाना, अगर ये परमेश्वर की इच्छा है और मैं जीवित रहा तो मैं ऐसे करूंगा, ये उसका अर्थ नहीं है। And some people, make it as a chorus, oh, if it is God's will, I will do. If it is God's will, I will do. No. Don't just say it, but in your heart, James wants you to own it. कुछ लोग इसे कोरस बना देते हैं, अगर प्रभु ने चाहा तो मैं ऐसे करूंगा, अगर प्रभु ने चाहा तो मैं ऐसे करूंगा। नहीं, याकूब ये कहता है कि अपने दिल में इन सारी बातों को गहराई से जानकर तुम इसे बोलते चले जाओ। Do you really mean that? क्या सच में आप इसका अर्थ जानते हैं? And because it shows that we are dependent on God alone. ये दिखाता है कि हम केवल परमेश्वर पर ही आधारित हैं। And friends, because the Lord is our shepherd, we will not be in want. और दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर हमारे चरवाह हैं, इसीलिए हमें कोई कमी घटी नहीं होगी। Psalmist says in 121, I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the maker of heaven and earth. भजनकार भजन संहिता 121 में ये कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, ऐसा वो कहता है। And what this James is talking about is, don't brag about your accomplishments, that I did this, I did that, because of my strength and my power I accomplished all this. Please start prioritizing God in your life. याकूब यहाँ पर ये कह रहा है कि इस बात पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि मैंने ये किया या मैंने वो किया। वो कहता है कि हमारे जीवन में हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते जाएं। He said such boasting is evil. वो कहता है कि इस तरह से घमंड करना ये तो निश्चय ही बुरा है। And there's a beautiful parable in the New Testament, Gospel of Luke chapter 12. देखिए, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। And he told them this parable. I will just paraphrase it because of time. The ground of a certain man yielded a large sum of crops. उसने दृष्टांत बताया कि एक धनी मनुष्य था, उसके खेत में बहुत सारी उपज हुई, बहुत उपज उसने उपजाई। He thought to himself, what shall I do? तो उसने ये सोचा कि अब मैं क्या करूं? I have no place to store my crops. अब मेरी फसल जमा करने के लिए मेरे पास उतनी जगह भी नहीं है। This is what I will do. तो मैं ऐसा करूंगा, I will tear down my barn. मैं अपने गोदाम ढा दूंगा Build bigger और barns. बड़े गोदाम बनाऊंगा। I will store up all that I have. मेरे पास जो भी है उसे जमा करके रखूंगा।
And I will say to myself, और मैं खुद से कहूंगा, you have plenty of things stored up for you. तुमने अपने लिए बहुत कुछ जमा करके रखा है। Take life easy. अब अपने जीवन को बड़े हल्के रूप में लेना Be happy. और खुश रहना You enjoy. और तुम आनंद उठाना। And God told this और man, परमेश्वर ने इससे कहा, hey fool, हे मूर्ख, if your life is demanded from you today, आज ही अगर तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए who will take whatever you have stored up for yourself? तो तूने अपने लिए जो जमा किया है वो कौन लेगा? Dear friends, James is saying that very, very clearly. दोस्तों, याकूब इसे बहुत स्पष्ट रूप में कहता Hey, है, plan with God. परमेश्वर के साथ योजना बनाओ, Don't do anything without God. परमेश्वर के बिना कुछ मत करो। If your life is going on without God, I want to tell you, it is not going to be peaceful. अगर आप परमेश्वर के बिना अपना जीवन जी रहे हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये शांतिपूर्ण जीवन नहीं होगा। You will have a lot of feelings that are not positive. आपके अंदर ऐसे बहुत से महसूसीकरण होंगे जो कि सकारात्मक नहीं होंगे। A troubled mind, ये तो परेशान मन होगा or not confident lifestyle, और आपकी जीवन शैली भरोसे के साथ में नहीं होगी, because you are not sure about your own life. क्योंकि आप अपने जीवन के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं। James is basically saying, depend on him. याकूब यही कह रहा है कि उस पर आधारित Oh रहें। Lord, if it is your will, हे प्रभु, अगर तेरी इच्छा हुई तो I will do this. मैं ऐसा करूंगा। In other words, दूसरे शब्दों में, Lord, I depend on you alone to do this. हे प्रभु, ऐसा करने के लिए मैं केवल आप पर आधारित हूँ, Please help me. मेरी मदद कीजिए। I need help, Lord, from you. आपकी ओर से मुझे मदद चाहिए I प्रभु। need help from people which you can do for me. मुझे लोगों से मदद चाहिए, उनकी मदद दिलवाइए प्रभु। And that's what is important in our life today. हमारे जीवन में आज यही महत्वपूर्ण है। And we need to be obedient to our master. हमें अपने स्वामी के प्रति आज्ञाकारी रहना जरूरी है। And God has called you and me और परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है to be a witness, कि हम उसके गवाह हो, to be a testimony. कि उसके लिए हम गवाही देते जाएं। Wherever you are listening to this word, आप जहाँ भी ये वचन सुन रहे हैं, I want you to know मैं आपको बताना चाहता हूँ, God wants to use you. परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहते हैं। You depend on Him. आप उस पर आधारित You रहिए। say, Oh Lord, I want to do only your will. कहिए, प्रभु, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, I belong to you. मैं आप ही का हूँ। I consider you in all my decisions. मैं अपने सारे निर्णय में केवल आप ही के बारे में ध्यान दूंगा। Friends, you will have a totally different life, a beautiful life, an enjoyable and happy life. दोस्तों, आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुंदर होगा और आप जीवन का आनंद उठा पाएंगे। God wants you to have that life. परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसा जीवन पाए। May He bless you today to have that kind of a life and enjoy it. परमेश्वर आज आपको आशीष दे कि आप इस तरह का जीवन प्राप्त करें और ऐसे जीवन का आप बहुतायत से आनंद उठाते चले जाएं। Amen. आमीन। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number